नमस्कार। S-400 मिसाइल के बाद अब 30 प्रेडेटर ड्रोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फाइनल हो सकता है। इसकी एक मीटिंग है जो कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ले रहे हैं, और डिफेंस सेक्रेटरी अगर इसे क्लियर कर देते हैं तो फिर ये आगे जाएगा। और अगर आज क्लियरेंस इसको मिली, मतलब इन द सेंस कि अभी क्लियरेंस मिलने वाली है उसके अगले कुछ टाइम में, अगर इसे क्लियरेंस मिली तो ये इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में, डिफेंस रिश्तों में एक नई आयाम होगा। 21,000 करोड़ की ये डील है, यानी कि $3 बिलियन की डील है। काफ़ी दिन से ये पाइपलाइन में था, और हम लोग इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे अभी हाल में अमेरिका, तो भी इस पर बात करके आए थे कि हमें 30 ड्रोन चाहिए। 30 ड्रोन से 10 नेवी के लिए, 10 एयरफोर्स के लिए और 10 आर्मी के लिए लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारी नेवी पहले से ही 2 ऐसे ड्रोन जो लीज़ किए हुए हैं अमेरिका से वो यूज़ कर रही है, और उसके बाद हम ये ड्रोन पसंद आए थे तो हमने 30 ड्रोन के ऑर्डर की बात की थी। अब ये आज क्लियर हो जाता है, तो इसके बाद ये जाएगा डिफेंस मिनिस्टर लेके जाएंगे इसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जाएगा, और उसके बाद ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये जो ड्रोन है ये 27 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। 27 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पे ऑपरेशंस कर दे सकता है। और इस ड्रोन की कैमरे इतने अच्छी क्वालिटी के हैं कि जब इराक वॉर हुई थी तो यही ड्रोन है जो कि उनके टारगेट्स को बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर मार रहा था। इसकी मिसाइल्स और इसके वेपनरी इतनी स्ट्रांग है, इसके रडार्स इतने अच्छे हैं, और इराकी सैनिक को पता चल गया था कि जब ये ड्रोन आता है तो आप सफ़ेद झंडा हिला दीजिए तो वो हमारा सरेंडर करवा देंगे। इतना पावरफुल कैमरा कि ऊपर से एक इराकी सैनिक सफ़ेद झंडा हिलाता हुआ दिख जाता था उन्हें। इतना काबिल ये ड्रोन है, और इतने काबिल इसके कैमरेज हैं। लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है, और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल प्रिसीजन इसकी जो टारगेट है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे हिट मारता है। और मतलब इनफैक्ट फाइटर जेट वाला काम तो नहीं करता है, लेकिन फाइटर जेट से कम भी नहीं है। 27 घंटे तक लगातार प्लेन लोड लेके उड़ना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। और दूसरी चीज़, हम इंडिया जो इंटरेस्ट दिखा रहा है इन ड्रोन्स में, वो सी गार्जियंस और स्काई गार्जियंस, यानी कि नेवल वर्जन और एयरफोर्स के लिए जो वर्जन है वो वर्जन स्काई का, और वो साथ में आर्मी भी हमारी उन्हीं वर्जन्स को यूज़ करेगी। इंडियन नेवी जो है वो पहले से ही इसे यूज़ कर रही है। 2 हम लीज़ पे लेके आए थे पिछले साल, और वो दोनों के दोनों अब भी सर्विस में, और हमें इनकी वो काम पसंद आया, इसलिए हमने इन्हें दोबारा इनका ऑर्डर किया। इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन का को ढूंढने का जो ऑपरेशन था उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। इन ड्रोन्स ने मतलब इनफैक्ट अपना काम तो बहुत जगह दिखाया, लेकिन ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के निकालने के इस ऑपरेशन में इस ड्रोन का बहुत अच्छा काम था। साथ में इराकी जेट्स के साथ डॉग फाइट में भी इनका अच्छा काम था। इराकी जेट्स कहाँ हैं उनको भी ढूंढ के निकालते थे ये, और इराक वॉर में भी अच्छा काम था इनका, बहुत अच्छा काम रहा है। और इसी वजह से इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हो सकता है अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहाँ पे अमेरिका में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट का एक फोकस ये भी था कि हमारे 30 ड्रोन हमें खरीदने हैं। $3 बिलियन का मामला था, और जाहिर है बड़ा अमाउंट है, किसी भी कंट्री के लिए बड़ा अमाउंट होता है, छोटा कंट्री हो बड़ा कंट्री हो ऐसा तो नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्पेशली बात की वहाँ पे कि भाई ये ड्रोन हमें चाहिए। इस कंपनी के जो चीफ हैं, जो कंपनी ये बनाती है उसके जो चीफ हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं, तो उनसे भी लंबी बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उन्होंने ये बोला था कि हमारी कंपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है, हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू हो जाती है तो नथिंग लाइक इट विल बी इवन बेटर देन। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये फ़ायदा कहाँ देगी इंडिया को? हमारे पास 2 फ्रंट वॉर है। 2 फ्रंट वॉर मतलब एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है, और 2 फ्रंट वॉर में हमारे जो पायलट, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन, उनका प्लेन क्रैश हो गया, उनको फिर बाद में वहाँ से छोड़ा गया, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पायलट्स यहीं बैठे रहेंगे, यहीं से वो ऑपरेट कराते रहेंगे वो अपने सर्वेलेंस में, और वो हमारा वो जाएगा, ड्रोन जाएगा, जाके अटैक करके आ जाएगा। गिरा तो गिरा, आदमी नहीं फंसा हमारा वहाँ पे, हमें आदमी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारा आदमी की जान बच जाएगी। आदमी, पायलट सबसे महंगा होता है। प्लेन तो कितने का होगा? प्लेन तो बहुत महंगा नहीं होता, 300-400 करोड़ का प्लेन, 1,000 करोड़ का प्लेन आप दे दीजिए, कल फिर आ जाएगा। लेकिन
पायलट जिसको आपने 6 साल के आसपास 5 साल के आसपास ट्रेनिंग दी है और उसके बाद वो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, उतना एक्सपीरियंस वाला पायलट कहाँ से मिलेगा? मैं तो नहीं उड़ा सकता, कोई और नहीं उड़ा सकता। तो इसलिए पायलट सबसे महंगा होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस सिर्फ टाइम के साथ आता है, वॉर टाइम पे इंस्टेंटली नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने पायलट्स को बचा पाएंगे जो कि हमारे सबसे सबसे बहादुर सपूत हैं एयरफोर्स के, वो उनको बचा पाएंगे। ये ड्रोन जाकर के अटैक करके आ जाएगा, बाकी हमारे पायलट्स तो हैं ही पीछे से हमें गाइडेंस देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये एडवांस सिस्टम्स और वेपन पैकेज के साथ आता है। और ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया में ही अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग है तो इंडिया से अब ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है, मतलब वही कंपनी यहाँ बना के एक्सपोर्ट कर दे, तो इसमें इंडिया को भी फायदा होगा। अब इसका फाइनल जो डील है वो हो सकता है कि मतलब ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी कहानी, मतलब इन द सेंस कहानी गलत वर्ड बोल गया मैं, ऐसी खबरें हैं कि 2+2 डायलॉग होने वाला है। ये तो पक्का है कि 2+2 डायलॉग होने वाला है दिसंबर में। ऐसी खबरें ये हैं कि दिसंबर में 2+2 डायलॉग जो होगा उसी में ये डील फाइनल हो सकता है। अब वो 2+2 डायलॉग क्या होता है? 2+2 डायलॉग मतलब 2 हमारे मिनिस्टर और 2 अमेरिका के मिनिस्टर। हमारे जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी यानी कि डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये दोनों 2, और अमेरिका के 2 यानी कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, ये 2+2 डायलॉग होगा, हमारे 2 और उनके 2। और इस डायलॉग में होगा क्या कि ये डील को साइन किया जा सकता है। ये डील दिसंबर में होगी और बोला यह जा रहा है कि इसी 2+2 डायलॉग में इसे क्लियर करके और फिर उसके बाद वहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं इंस्टेंट आए, लेकिन कुछ तो इंस्टेंट आ सकते हैं, मतलब कुछ इमीडिएटली जो उनके पास है वो दे दें और पीछे पीछे वो बनाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगा इक्विपमेंट होता है, कोई बना के रखता नहीं है, वो 2-3 ही दे पाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी है। 2 फ्रंट वॉर की बात करें तो ये 2 फ्रंट वॉर में बड़े काबिल हैं, बड़े कारगर हैं। 27 घंटे तक लगातार वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे घूम रहा है, आपको बता भी रहा है, आपका एवैक्स भी बता रहा है कि वहाँ से कोई खतरा आ तो नहीं रहा। आपकी S-400 सिस्टम लगा है, तो S-400 सिस्टम करेगा क्या कि वहाँ से आने वाले किसी खतरे को रोकेगा। साथ में ये ऊपर से सर्वेलेंस देके बताएगा कि उनकी आर्मी की मूवमेंट्स क्या है, और कहीं पे मूवमेंट दिखी तो उस पर अटैक भी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी एज एंड व्हेन जब हम देखते हैं कि हमारी चाइना बॉर्डर पे हमारे लिए बहुत ट्रबल है इस समय। पाकिस्तान तो खैर इनफैक्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाइना बॉर्डर के हिसाब से बहुत थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़रूरी ये वेपनरी है। साथ में अभी हाल में वो बच्चे ड्रोन भेजता था पाकिस्तान, ये ड्रोन उन बच्चे ड्रोन को भी ऊपर से देख करके, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हमारा कोई आदमी नहीं है जो थके। मशीनरी है, मशीनरी अपना घूमती रहेगी, क्या प्रॉब्लम है? एक मशीनरी अपने 27 घंटे घूमी, अरे 20 घंटे घूमी, वापस आ गया, दूसरा 20 घंटे तक घुमाते रहे, तो एक आदमी नीचे से बस उसे कंट्रोल करता रहेगा। उसके जो बच्चे ड्रोन हैं जो आके यहाँ बॉम्ब फेंक रहे थे, जो आकर के यहाँ पे चरस गांजा फेंक रहे थे, हथियार फेंक रहे थे, उन बच्चे ड्रोनों को भी ये देख करके और ऊपर से ही मार सकता है। बहुत बहुत बढ़िया वेपन आ रहा है और इंडिया में, जो कि हमारे दोनों बॉर्डर्स को सिक्योर करेगा, बड़ा काम है। और ये 30 का तो अभी ऑर्डर है, हो सकता है इसके बाद हम लोग और भी ऑर्डर कर दें, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया है। हमारे लिए S-400 और ये प्रेडेटर, ये दोनों मिल करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हमारे उन 2 सबसे बड़े दुश्मनों को। खैर इनफैक्ट अभी बिपिन रावत साहब ने तो यही बोला, जनरल बिपिन रावत ने, कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, लेकिन हम चाइना नहीं, हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं। तो 2 फ्रंट वॉर में ये 2 टेक्नोलॉजीज़ ये इंश्योर कर लेंगे कि हम उन पे भारी पड़े, वो हम पे ना। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।